अब ये बताइए, इसमें से पागल कौन है? ग्राहक, एक कोलगेट देना। दुकानदार, कौन सा? ग्राहक, पेप्सोडेंट। परीक्षा में बैठे दुखी छात्र की शायरी। प्यासी निगाहों से जलता रहा मेरा चाहत का दिया। कुछ तो बता दे मेरे यार, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। आज का महाज्ञान। दो दोस्त सिगरेट पीते हुए बात कर रहे थे। मैगी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के पैकेट और दारू की बोतल पर कितने भी बड़े अक्षर में लिख दो, खतरा लिख लो, लोग पिएंगे ही, क्योंकि भारत में सब खतरों के खिलाड़ी हैं। कुछ बंदे इस ग्रुप में भी हैं। ये कैसा जमाना आ गया है? 13 साल के बच्चे प्यार कर रहे हैं, 65 साल के लोग शादी कर रहे हैं, और जिनकी ये सब करने की उम्र है वो बेचारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एक आदमी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। उसने नगर निगम वालों को फोन किया, मेरे घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, उठवा लो। जवाब मिला, वहीं दफना दो। आदमी को गुस्सा आया पर आराम से बोला, जी मैं तो दफन करने लगा था, पर कुत्ते के बच्चों को बताना भी तो जरूरी था कि मुंह देख लो अपने बाप का। केंद्रीय कर्मचारी, सर महंगाई बहुत बढ़ गई है, सैलरी खाने खाने में ही खत्म हो जाती है, कुछ भी बचा नहीं पाता हूँ। 7वां वेतन आयोग कमेटी, एक एक दिन छोड़कर खाना खाया करो। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को तुम खाया करो और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को पत्नी को खिलाया करो। रविवार को दोनों मिलकर खाया करो। जज, मुझे तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। मुजरिम, हजूर मैं जोराबाई के कोठे पर तबला बजाता हूँ। जज। टीचर, बंता के बेटे चिंटू से 3 ऐसी जगह बताओ जहाँ इंसान मरता नहीं। चिंटू, स्वर्ग, नर्क और स्टार प्लस। संता, मेरे दादा ने 1857 की जंग में दुश्मनों की टांगें काट दी थी। बंता, गर्दन क्यों नहीं काटी? संता, वे पहले ही कट चुकी थी। एक आदमी बोट से कहीं जा रहा था। अचानक से जोर से हवा चली और उसकी बोट पलट गई। उसे तैरना नहीं आता था। वो प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अगर मुझे बचा लिया तो मैं गरीबों में 21 किलो लड्डू बांटूंगा। फिर अचानक जोर से हवा चली और एक बड़ी सी लहर उसे जमीन पर ले गई। वो खड़ा हुआ और हंसते हुए ऊपर देखकर बोला, हा हा, कैसा लड्डू, कौन सा लड्डू? फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी लहर ने उसे वापस पानी में खींच लिया। वो फिर चिल्ला के बोला, मतलब मैं पूछ रहा था बेसन के लड्डू या बूंदी के? नासा के ताज़ा रिसर्च में पता चला है कि ट्रेन में कोई सुंदर महिला किसी बच्चे के साथ आकर बैठ जाए तो आसपास के पुरुष में उस बच्चे को खिलाने की क्षमता 2500 गुना बढ़ जाती है। अकबर, चाय पत्ती और पति में क्या समानता है? बीरबल, जहाँ पनाह, दोनों के ही भाग में जलना और उबलना लिखा है, और वो भी औरत के हाथों। एक लड़का अपनी क्लास की एक लड़की को रोज देखता था। उससे बात करने के लिए उसने मोबाइल को बहाना बनाया। लड़का, हाय स्वीटी, 50 का रिचार्ज करा दूं क्या? लड़की, नहीं। लड़का, मन ही मन, वाह कितनी शरीफ लड़की है। लड़की, अच्छा 500 का करा दो, फुल टॉक टाइम ऑफर चल रहा है। लड़का, जा बहन, तेरी क्लास शुरू होने वाली है। में जैसे एक ताऊ बाल कटवाने गए तो हजाम ने पूछा, रे ताऊ, बाल छोटे करने हैं के? ताऊ, बड़े कर सके है कि? तो बड़े कर दे। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बाप, करते क्या हो? लड़का, जी खेती। बाप, इस जमाने में खेती भाग या शादी नहीं हो सकती। लड़का, अंकल, दाल की खेती करता हूँ। बाप, दामाद जी तो अगले महीने 2 तारीख कैसी रहेगी?
चैटिंग और गपशप करने के मामले में व्हाट्सएप दूसरे नंबर पर आ गया है। नंबर 1 पर अभी भी औरतें और लड़कियां हैं। उन्होंने कंधार में प्लेन हाईजैक किया, हमने जमीन मूवी में उसे छुड़ा लिया। उन्होंने 26/11 किया, हमने बेबी और पेंटम में डेविड कॉलम डेविड जैकिर रहमान लकवी और हाफिज सईद को मार गिराया। जल्द ही हम पठानकोट का बदला लेंगे, बस निर्माता निर्देशक की जुगाड़ हो जाए। 1985 में लोग पूछते थे, भाई इंजीनियर का घर कहाँ है? यहाँ से आगे 2 किलोमीटर दूर है, चलो छोड़ देता हूँ। और जब 1995 में, भाई इंजीनियर का घर कहाँ है? आगे जाकर लेफ्ट हैंड पर दूसरा मकान है। और 2005 में, भाई इंजीनियर का घर कहाँ है? कौन सा इंजीनियर? यहाँ गली में बहुत सारे इंजीनियर का नाम है। 2015 में, भाई इंजीनियर का घर कहाँ है? आगे जाकर कोई से भी घर में घुस जा, कोई भी ना कोई इंजीनियर मिल ही जाएगा। और 2025 में, भाई इंजीनियर का घर कहाँ है? अरे पागल, इंजीनियर के पास घर होता है क्या? यहाँ पुल के नीचे जितने भी सोए हैं यह सब इंजीनियर है, तू आवाज़ दे दे। लेडी टीचर, ओए यहाँ आओ। चपरासी, मैडम जी मेरा नाम ओए नहीं है, आप मुझे नाम लेकर बुलाया करें। लेडी टीचर, अच्छा बताओ क्या नाम है तुम्हारा? चपरासी, प्राणनाथ। लेडी टीचर, नहीं कोई और नाम बताओ। चलो घर वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी, बालम। लेडी टीचर, ये भी सही नहीं है, चलो मोहल्ले वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी, साजन। लेडी टीचर, ये भी ठीक नहीं है, सरनेम क्या है? चपरासी, स्वामी। लेडी टीचर, बेहोश। पापा कितनी फ्रीक्वेंसी का भूकंप था? बेटा 7.9 का। पापा, अरे वाह बेटा, आजकल तो भूकंप भी तेरे नंबर से ज़्यादा आने लगे हैं। आजकल के बच्चे क्या समझेंगे, हमने किन मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की है। कभी कभी तो मास्टर जी मूड फ्रेश करने के लिए भी हमें कूट दिया करते थे। बुजुर्ग महिला अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। डॉक्टर, जो उनका रिश्तेदार भी था, अम्मा कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। बुजुर्ग महिला, खास तो कुछ नहीं, बस मेरे मरने के बाद श्रद्धांजलि में मेरा वो गोवा वाला फोटो लगाना, उसमें पतली और ज़्यादा जवान लग रही हूँ। एक वचन, बहुवचन और प्रवचन में क्या फर्क है? जब पति बोले वो एक वचन, बहू बोले वो बहुवचन और सास बोले तो वो होता है परवचन। कौन कहता है कि हम शासकीय सेवक 100% काम नहीं करते? हम हमेशा 100% काम करते हैं। 12% सोमवार को, 20% मंगलवार को, 40% बुधवार को, 20% गुरुवार को, 5% शुक्रवार को और 3% शनिवार को। देखो हो गया ना 100%। इसका हम घमंड भी नहीं करते। भाई लाख लाख शुक्र है डॉक्टरों का, कभी ये नहीं कहते कि हमारे पास छुट्टे नहीं है, कुछ दवाइयाँ और लिख दूँ या एक ऑपरेशन और कर दूँ। टीचर, अगर कोई गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया तो 100 रुपया फाइन, दूसरी बार गया तो 200 और तीसरी बार गया तो सीधा 500 रुपया का फाइन लगेगा। हरियाणवी स्टूडेंट, पास कितने का बन जाएगा? एक आदमी के घर डाकू घुस गया और उन्होंने लूट का सारा सामान ट्रक में लाद दिया। तो उस आदमी ने एक संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसे भी ले जाओ। डाकुओं का सरदार शादीशुदा था और अक्लमंद भी था। उसने पूछा, क्यों, इसमें तेरी बीवी है? आदमी, नहीं, वो अलमारी में चली गई, इसमें मेरी सास है। एक शेर को जंगल में घूमते हुए देखकर बंदर को शरारत सूझी और उसने शेर को चाटा मार दिया। शेर ने झपट्टा मारा तो बंदर ने दौड़ लगा दी। अब बंदर आगे आगे और शेर पीछे पीछे। आखिर एक मकान को देख के बंदर खिड़की के रास्ते से अंदर घुस गया और एक टेबल पर रखे चश्मे को लगाकर अखबार पढ़ने का अभिनय करने लगा।
शेर आगे से अंदर आया और उससे पूछा कि तुमने यहाँ किसी बंदर को देखा? बंदर ने चश्मे के पीछे से झांका और पूछा, आप उस बंदर के बारे में तो नहीं पूछ रहे जो शेर को चाटा मार के भाग गया है? तब से शेर बेहोश है। यह सोचकर यह खबर इतनी जल्दी कैसे छप गई? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, सुनो, क्या तुम मेरे लिए शेर को मार कर ला सकते हो? बॉयफ्रेंड, नो बेबी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गर्लफ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा व्हाट्सएप चेक कर सकती हूँ? बॉयफ्रेंड, कहाँ है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? दोस्तों, आप लोगों को हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, अगर आप सही में हंसे हैं तो अपने दो दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि वो भी जोक का मज़ा ले सके और हंसते रहें। धन्यवाद।